हिंदुओं की एक और तंजीम शिवसेना के मारूफ रहनुमा बाल ठाकरे का नाम लिए बगैर हिंदू इंतहा पसंदी का तज़किरा मुकम्मल नहीं होता। इनके अलावा हिंदुओं के संघ परिवार को भला कौन नहीं जानता। बाबरी मस्जिद का इन्हदाम, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम, गोधरा ट्रेन की आतिशज़दगी, समझौता एक्सप्रेस का हादसा, गर्ज कितने नाम लिए जाएं कि भारत में हिंदुओं की मजहबी जनूनियत का ना ख़त्म होने वाला तज़किरा मुकम्मल हो। हिंदू बुनियाद परस्ती और जनूनियत का जुगन्नाथ दरअसल नमूदार ही भारत के नाम निहाद सेकुलरिज्म के मंदिर और उसकी यात्रा से हुआ है। अब उसके रास्ते में जो भी आएगा उसके भारी पहियों तले कुचला और रौंद दिया जाएगा, चाहे वो भारत की मनमोहनी अदाकारा शबाना आज़मी हो, मुसलमान होकर भी हिंदुओं की तरह जिंदगी गुजारने वाले भारत के मशहूर मारूफ और शहीद पठानों में शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान हों। जब हिंदू जनूनियत की जद में आएंगे तो उनकी पहचान उनका हिंदुस्तानी होना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनका मुसलमान होना ही होगी, और यही सब कुछ उनके साथ हो भी रहा है। ये तो है भारत की नाम नेहाद अमन की आशा के घर के अंदर के हालात। आइए अब देखते हैं कि भारत अमन की आशा को अपने दिल में बसाए अपने प्यारे पड़ोसियों के साथ कितने प्रेम का बर्ताव करता है। हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त हिंदुओं ने कितने प्यार और मोहब्बत के साथ पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों को रुखसत किया, ये तो हम सभी जानते हैं। तकसीम के वक्त हिंदुस्तान में 680 रियासतें थीं। 3 जून सन 1947 की तकसीम हिंद के मंसूबे में उन तमाम रियासतों को ये इख्तियार दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से भारत और पाकिस्तान में से जिसमें चाहें शामिल हो जाएं। ज़्यादातर हिंदू रियासतों ने भारत में और मुसलमान रियासतों ने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया, मगर 2 रियासतों जूनागढ़ और कश्मीर की शमूलियत पाकिस्तान और भारत के दरमियान झगड़े का सबब बन गई। गुजरात से मुतसिल जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू थी, मगर वहाँ के मुसलमान हुक्मरान नवाब मोहाबिद खान ने जूनागढ़ की पाकिस्तान में शमूलियत की दरख्वास्त कर दी, जिसे सितंबर सन 1947 में पाकिस्तान की हुकूमत ने कबूल कर लिया। भारत की हुकूमत का दावा ये था कि जूनागढ़ की अक्सरियत हिंदू है, इसलिए इस रियासत का फितरी इल्हाक भारत के साथ होना चाहिए। भारतीय वजीर दाखिला सरदार पटेल के हुक्म पर भारत की फौज की मदद से जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया, मगर जब अक्टूबर 1947 में कश्मीर के इसी उसूल के तहत पाकिस्तान के साथ इल्हाक की बारी आई तो भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल बरक्स था। मुसलमानों की अक्सरियत के होते हुए कश्मीर के हिंदू महाराजा ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। इसी मसले पर सन 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहली दफा फौजी तसादुम हुआ। जो बाद में सन 1965 की जंग और सन 1999 में कारगिल के जंगी तसादुम का सबब भी बना। आज 63 साल गुजर जाने के बावजूद भी कश्मीर का मसला आलमी सतह पर हल तलब है। कश्मीर में भारत की 6 लाख से ज्यादा फौज मौजूद है और अब तक वहां 90,000 से ज्यादा कश्मीरी शहादत पा चुके हैं। भारतीय फौज के जुल्म सितम के वाकयात हर रोज का मामूल हैं, मगर वहां ना भारत की जमहूरियत नजर आती है और ना ही भारत का नाम नेहाद सेकुलरिज्म। दुनिया के सबसे ऊंचे महाजे जंग की सूरत में सियाचिन ग्लेशियर का मसला और रन कच्छ के इलाके में कोरी क्रीक का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत की मोहब्बत के 2 अहम शाहकार हैं। सन 1971 में भारत ने एक बार फिर अपनी अमन की आशा का अमली मुजाहिरा किया और मशरकी पाकिस्तान में पहले उन लोगों की मुकम्मल हिमायत की जो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे थे, और फिर बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला करके सूरत हाल को इस हद तक बिगाड़ दिया जो मशरकी पाकिस्तान में हमारे 90,000 फौजियों की भारत की फौजों के हाथों कैद की सूरत में निकली। सन 1992 में भारत ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के दरियाए जेहलम का पानी तयशुदा हद से ज़्यादा मिकदार में छोड़ दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक खौफनाक सैलाब की जद में आ गया। पूरी दुनिया को इस ज्यादती का इल्म था, मगर हम
अपनी हिमायत में किसी एक मुल्क का भी बयान हासिल न कर सके। सन 1998 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की आशा ने पहले भारत के और फिर पाकिस्तान के एटमी धमाकों की सूरत में अपना भरपूर इजहार किया। सन 1999 में जब भारत ने बगलेहार डैम की तामीर शुरू की तो पाकिस्तान ने बाकायदा एहतजाज किया कि उस डैम का डिज़ाइन सिंतास मंसूबे के खिलाफ है, मगर भारतीय हुकूमत ने हमारे उस एहतजाज को एक कमज़ोर और बेबस के एहतजाज से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। भारतीय कमिश्नर सिंतास रंगानाथन ने एक बार फिर पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दरियाए सिंध पर ज़ेर तामीर बिजली घरों के फौरी मुआयने का शेड्यूल देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पानी के झगड़े पर पाक भारत जंग का कोई खतरा नहीं। अमन की आशा कोई नई बात नहीं है। हमने अयूब खान के दौर में ताशकंद का मुआहिदा भी करके देख लिया। भुट्टो साहब ने इंदिरा गांधी के साथ शिमला की खुशगवार और ठंडी फिजाओं में मुआहिदा किया कि शायद अमन के कुछ फूल खिल जाएं। ज़ियाउल हक साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी का तमाशा भी करके दिखा दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने राजीव गांधी के लिए इस्लामाबाद की सड़कों को फूलों से भर दिया। नवाज शरीफ साहब ने वाजपेयी के लिए दीदा और दिल वाह करने के चक्कर में लाहौर के इस्लाम पसंदों पर डंडों की बरसात कर दी। परवेज़ मुशर्रफ ने मोहब्बत की बेमिसाल यादगार ताज महल के चमनज़ार में प्रेम की कलियां बिखेरने की कोशिश भी करके देख ली, मगर इन सब बातों का नतीजा क्या निकला? एक और जंग की तैयारी। And in news coming in just now, in a bid to defend itself from the threat from both China and Pakistan, India has decided to deploy 2 more Sukhoi 30 squadrons to the Western Front. According to the Western Air Command, the country's defense capability is to be strengthened in Punjab, and a series of new radars are being fitted along the Indo-China as well as the Indo-Pakistan border. Remember, there have been cases in the recent past where a number of incursions both on the Western as well as the Eastern Front from the Chinese People's Liberation Army. ये पूरा इलाका आतंकवाद से आप पूरी तरह से इन्फेस्टेड है, चाहे आप अफगानिस्तान ले, पाकिस्तान ले, हिंदुस्तान में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हम सबको इसके अगेंस्ट गार्ड करना पड़ेगा। और आज जब कुछ भोले भाले लोग अमन की आशा का राग अलाप रहे हैं, इस आशा के लिए अमली तौर पर भारत क्या कर रहा है? फूल कैसे खिल सकेंगे जब फिजा में जहर हो?